नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल किताब में, जहां किताबें बनती हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाने वाली है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच और आपके सपनों के बीच सिर्फ एक कदम होता है आपका अपना अवचेतन मन? इस किताब में छिपा है वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, चाहे वो पैसा हो, सफलता हो, सेहत हो या रिश्ते। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कैसे आप अपने दिमाग की सबसे बड़ी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक चैप्टर में छुपा है कुछ ऐसा ज्ञान जो आपको नई दिशा देगा। पहला चैप्टर, आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है, कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन। ये वो दिमाग है जो तर्क करता है, सोचता है, प्लान बनाता है। यह हमारे रोजमर्रा के फैसलों के लिए जिम्मेदार है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ये वो दिमाग है जो बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें हमारी आदतें, मान्यताएं, डर और यादें जमा रहती हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन एक विशाल कंप्यूटर की तरह है जो वही करता है जो आप बार बार सोचते या महसूस करते हैं। अगर आप बार बार मैं असफल हूं सोचेंगे तो अवचेतन मन आपको असफल बनाने के लिए हालात पैदा करेगा। अगर आप बार बार मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं सोचेंगे तो अवचेतन मन आपको सही मौके और सोच देगा। दोस्तों, एक उदाहरण देखते हैं। एक महिला को डॉक्टर ने कहा कि उसका कैंसर आखिरी स्टेज में है, लेकिन उसने हर दिन अपने मन में यही दोहराया, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रही हूं। उसने न सिर्फ सकारात्मक सोच रखी, बल्कि खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करवाया। महीनों बाद मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर गायब था। मर्फी कहते हैं, ये चमत्कार नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की शक्ति है। कैसे इस्तेमाल करें? सोने से पहले अपनी मनचाही स्थिति की कल्पना करें, जैसे वो पहले से सच हो चुकी है। नेगेटिव सोच और शब्द से बचें, क्योंकि अवचेतन मन अच्छा बुरा नहीं पहचानता, बस उसे जो दिया जाता है वही पूरा करता है। दोस्तों, तो सोचो कि अगर हमारा अवचेतन मन इतना ताकतवर है तो क्या हम सिर्फ सोचकर अपना करियर, पैसा और रिश्ते भी बदल सकते हैं? चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं। दूसरा चैप्टर, अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कैसे करें। मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन किसी भी चीज को सच मान लेता है अगर उसे बार बार और भावनाओं के साथ बताया जाए। यानी हम अपने विचार बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप रीप्रोग्रामिंग टेक्निक 1 अफर्मेशंस। सकारात्मक वाक्य। रोज सुबह और रात को 5-10 मिनट अपनी मनचाही चीज जोर से बोलें। मेरे पास भरपूर पैसा है, मैं स्वस्थ और खुश हूं, मेरा करियर शानदार है। 2 विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले से सच है। अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को एनर्जी से भरा हुआ देखें। 3 इमोशन प्लस रेपिटेशन। सिर्फ बोलना काफी नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है। अवचेतन मन इमोशंस को ज्यादा पकड़ता है। 4 नेगेटिव इनपुट्स बंद करें। टीवी न्यूज, सोशल मीडिया के नकारात्मक कंटेंट को कम करें, वरना आपका अवचेतन मन डर, गुस्सा और चिंता से भर जाएगा। एक रियल स्टोरी। एक आदमी जिसका बिजनेस बुरी तरह घाटे में था, रोज खुद से कहता, मेरे पास नए क्लाइंट आ रहे हैं, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। 6 महीने में उसका बिजनेस न सिर्फ बचा बल्कि 2 गुना हो गया। दोस्तों, हमने जाना कि सोच और कल्पना से हम अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन क्या यह शक्ति हमारी सेहत और बीमारी पर भी असर डाल सकती है? चलिए आखिरी चैप्टर में इसका जवाब ढूंढते हैं। चैप्टर 4, डर को मिटाना। डर हमारे जीवन में सबसे बड़ा बाधक है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि डर हमारे अवचेतन मन को गलत संदेश भेजता है और इससे हमारे सपनों और सफलताओं का रास्ता बंद हो जाता है। जब हम डरते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी डर को सच मान लेता है और हम बार बार नकारात्मक परिणामों का सामना करते हैं। डर की प्रकृति।
डर एक ऐसा भाव है जो हमारे मन में संदेह, चिंता और असफलता की आशंका पैदा करता है। यह हमारी सोच और आत्मविश्वास दोनों को कमजोर कर देता है। अगर हम इसे समय रहते नहीं समझेंगे और नियंत्रित नहीं करेंगे तो डर हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुसपैठ कर सकता है। मर्फी का तरीका डर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका। डर को मिटाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है उसके उलटे को सोचना और महसूस करना। इसका मतलब यह है कि अगर आप असफल होने से डरते हैं तो रोजाना कल्पना करें कि आप पूरी तरह सफल हो चुके हैं। अपने अवचेतन मन को यही संदेश दें कि आप हर परिस्थिति में विजेता हैं। उदाहरण, अगर आपको नौकरी छूटने का डर है तो रोज अपने मन में यह महसूस करें कि आप एक शानदार नौकरी पा चुके हैं जहां आप खुश हैं और आपकी काबिलियत की कद्र हो रही है। टिप्स डर को मिटाने के लिए। डर को चुनौती दें, उससे भागे नहीं। डर आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे स्वीकार करके आप उसे खत्म कर सकते हैं। रोज सुबह और शाम खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं डर को जीतूंगा। इस तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अवचेतन मन में गहराई से बैठते हैं। नेगेटिव सोच और बातें करने वाले लोगों से दूरी बनाएं। आपके आसपास का माहौल आपके मन को प्रभावित करता है। ध्यान और मेडिटेशन करें ताकि मन शांत रहे और डर की जगह आत्मविश्वास आ सके। कहानी, एक बार एक व्यक्ति को पानी में तैरना नहीं आता था और उसे डूबने का डर था। उसने अब बड़े आराम से तैर रहा है और पानी उसके लिए डर का कारण नहीं बल्कि आनंद का स्रोत है। चैप्टर 5, रिश्तों में अवचेतन मन का जादू। मैजिक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन रिलेशनशिप्स। रिश्ते, रिलेशनशिप्स हमारे जीवन की सबसे अहम जिम्मेदारी हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं, जेवन मर्फी वैसा ही दूसरों को महसूस कराते हैं। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपके विचारों और भावनाओं को बाहर की दुनिया में प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्ट करता है। इन तरह के भावनाओं को सबकॉन्शियस माइंड कन्वेंट कर रहे हैं। रिश्तों की ताकत, पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर आप अपने रिश्तों में प्यार, लव, सम्मान, रिस्पेक्ट और भरोसा, ट्रस्ट महसूस करते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत, स्ट्रांग और खुशहाल, हैप्पी होंगे। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग और शक, डाउट रिश्तों में दरार, क्रैक्स डालते हैं। मर्फी का तरीका, सकारात्मक सोच से रिश्ते सुधारें। अगर आपके रिश्ते में कोई तनाव या झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट है तो रोज कल्पना करें कि वह रिश्ता प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण, पीसफुल है। अपने अवचेतन मन को यही संदेश दें कि आप और आपके रिश्तेदार एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कहानी, स्टोरी। एक महिला अपने पति के गुस्से, आंगर से परेशान थी। उसने रोज कल्पना की कि उसका पति एक शांत, दयालु, काइंड और समझदार व्यक्ति है। कुछ महीनों में पति का व्यवहार धीरे धीरे बदल गया। सम्मान बनाए रखें। नियमित रूप से प्यार और आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। क्यूरियस क्वेश्चन, क्या यही सिद्धांत, प्रिंसिपल पैसा और करियर में भी उतना ही असरदार है? अगले अध्याय में जानते हैं। चैप्टर 7, सेहत और खुशी पाना, अचीविंग हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा शरीर हमारे मन का दर्पण है। हमारे विचार और भावनाएं सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। तनाव, डर और गुस्सा बीमारियां लाते हैं, जबकि शांति, प्यार और विश्वास सेहत और खुशी लाते हैं। सेहत के लिए 4 पावर टिप्स। 1, हीलिंग विजुअलाइजेशन। रोज कल्पना करें कि आपका शरीर स्वस्थ, हेल्थी और ऊर्जा से भरा हुआ है। हर सेल में जीवन और ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। 2, ग्रैटिट्यूड। हर दिन कम से कम 5 ऐसी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाती हैं। 3, फॉरगिवनेस। पुराने गुस्से और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। माफ करना मन को शांति देता है और शरीर को भी स्वस्थ रखता है। 4, पॉजिटिव हेल्थ स्टेटमेंट्स। रोज दोहराएं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, हर दिन मेरा स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा है। एक व्यक्ति जो अनिद्रा, इंसोम्निया से परेशान था, उसने सोने से पहले रोज ये दोहराना शुरू किया, मैं गहरी और शांत नींद में जा रहा हूं। कुछ हफ्तों में उसकी नींद में सुधार हुआ और उसकी सेहत बेहतर होने लगी। अपने विचारों पर पूरा पढ़ें और खुद को नए सकारात्मक विचारों से भरें। दोस्तों, आपका अवचेतन मन
एक वफादार नौकर, लॉयल सर्वेंट है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप उसे सही आदेश, राइट कमांड्स दे रहे हैं? अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल वोकल खिताब को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। इसे सही दिशा में लगाएं और अपने सपनों को सच करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो। 있어. Mm.